पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभ देव के पौत्र ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षुरस देकर उनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारीची को ऋषभ देव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत का पुत्र था। ऋषभ देव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर बने। बस यहां से इतना ही लेना था। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य और इन महापुरुषों का दुर्भाग्य अब तोला जा रहा है। इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, लेकिन इनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। लंबी लंबी उम्र थी इनकी, बहुत लंबी लंबी आयु थी, और फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं थी। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे। सतगुरु ना मिलने से ये हालत होती है। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना बैठे वो संतरे। वो सतगुरु मिले ना कोई संत मिले जो तत्वदर्शी संत हों। जैसे आप भक्त जन हैं, आपको ये तत्व ज्ञान हो गया, आप संत हैं। साधु वही जो सीधा चाले, बुराई छोड़ दे, भक्ति करता है, सत्य साधना करता है। आपसे भी कोई संपर्क में आता है तो आप भी उसको ठीक रास्ता बताते हो और कहते हो सतगुरु से नाम लो। तो कहते हैं सतगुरु में लगे ना कान ना बैठे संतरे। ना कोई नो बताने वाला मिला कि ये साधना गलत है, तो ठीक साधना करना चाहता चलो गुरु जी के, सतगुरु के पास चलो। लेकिन सभी अपने अपने उन नकली सतगुरुओं को भी असली मानकर अन्य को वहां जोड़ रहे हैं। वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब फिर लाते हैं आपको, आओ जैन धर्म को जानिए पुस्तक देखिएगा।
आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूती, हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था? उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभदेव पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी अधोगति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। और फिर वहां से कहाँ गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहाँ गया? इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम क्षत्रिय से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से स्वर्ग में गया। फिर कहाँ आया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में। और महाइंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया? ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेक को भाव, अनेक शरीर धारण किए वो इस प्रकार हैं। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, जरा सी भी बांग उतर जाएगी जिसकी, और फिर इसको देखेगा कलेजा मुँह का होगा आपका, और छोड़ दोगे ये गलत साधनाएं। 1000 आक वृक्ष के भाव, ओए होए, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। ओए होए, ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और 60 करोड़ बार नपुसंक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, ओए होए 60 लाख बार गर्भ में मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गल घोट का मेरा माँ के पेट में ही। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना 60 करोड़ बार, ओए होए होए 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा, सारे पर पानी फेरने, और यो 60 करोड़ बार गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता।
अपने आत्मा विचार करो। ऋषभ देव जी ने जो साधना की उसकी क्रियाएं कैसी थी? घोर तप किया 1000 वर्ष तक, और फिर प्रथम अपने पोते को नाम दिया, प्रथम शिष्य वही बनाया, और उस शिष्य की, उस पोते की क्या दुर्गति हुई आपके समक्ष है। और आगे फिर यू नरक में गया। कहने का भावदास का यू है कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे और आप साधना भी कर रहे हो, आपकी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में बताता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा कि मेरी साधना करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसके प्राप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी, परम शांति होगी। अपनी साधना बताता है, मेरा तेको ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम सांस तक सुमन करेगा मुझे प्राप्त होगा, और मेरी प्राप्ति में जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी और युद्ध भी करना ही पड़ेगा उस परमात्मा के पाने का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति के 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को समझ, कौन से को? 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से उच्चारण करके जो वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगा तुझे, और उसके बताए मार्ग अनुसार फिर उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां देखो, ओम नाम का ये ओम और आराम ये जाप करते हैं, इनकी यहीं तक बुद्धि सीमित है और इससे ये दुर्गतियां हैं। अब वो 3 मंत्र का जाप, ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, और किसी के पास नहीं। अब ये छुपा कर रखने थे परमात्मा ने। अब इस महावीर जैन महावीर मारीची वाले जीव की आज्ञा के और दुर्गति हुई। देखो, आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। 295 पृष्ठ पे हमने ये पढ़ लिया। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ और 60 करोड़ बार गधे के भाव को, 30 करोड़ बार कुत्ते को, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली आदि। अब आगे क्या गया? कहते हैं उपरोक्त शरीरों को भोग कर प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, उससे फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ऐसे जन्म हुआ है, और फिर महाशुक्र स्वर्ग में गया, फिर तिस्पुट नामक नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। ये बताना रह रहा था नरक। 7वें नरक में गया यो महावीर जैन यानी मारीची, और 7वें नरक से फिर कहाँ गए? 296 पृष्ठ पे पढ़िए। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया, शेर बना, फिर वहां से हिमवान पर्वत शिखर पर फिर सिंह हुआ स्वर्ग से आकर के। प्रथम नरक से निकलकर कहाँ गया? कि हिमवान पर्वत पर शिखर पर फिर सिंह हुआ, और फिर वहां से कहाँ गया? स्वर्ग में गया, एक मुनि से उपदेश लिया। फिर कहाँ गया? यहाँ कंकोजल नामक पुत्र हुआ, फिर 7वें स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरसेन नामक पुत्र हुआ, फिर वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातकी खंड की पूर्वी विधेय पुष्कलावती देश की पुंडराकीर्णी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ,
फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ, और फिर कहाँ गया? सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस प्रयाग में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। और फिर नंद का जीव आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। ये भी महावीर भगवान बना। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, उसके बाद 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। महावीर भगवान के जीव ने, यानी महावीर के रूप में प्रकट होकर उसने 363 पाखंड मत चलाए हैं। पुण्यात्माओं, इस दास का परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा करें, ये तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की। अब देखो, दास ये बताना चाहता है कि जो साधना प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का करते थे, ऋषभ देव जी करता था, और उससे मारीची को उपदेश मिला, और मारीची के उस उपदेश के बाद उसकी के कितने दुख हुए उसके शरीर में। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं, पशु और पेड़ों पौधों के जीव भोगे। अब दास ये कहना चाहता है कि फिर महावीर भगवान हुआ 24वां तीर्थकर। अब उसने वो सब साधनाएं छोड़ दी जिससे कुछ लाभ तो हो गया, स्वर्ग में तो चला गया, कुछ समय के लिए राजा भी बन गया। उसने फिर 363 पाखंड में चला दिए, उनसे तो कुछ भी राहत नहीं मिलनी, सीधा नरक मिलेगा। ये दास ये कहना चाहता है ये साधनाएं गलत हैं, और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं वो महावीर जैन के द्वारा पाखंड मत चलाए गए उनके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो दास ये कहना चाहता है वो क्रियाएं छोड़ो और सत साधनाएं करो। इतना सा दास का प्रयत्न और परमार्थी वचन है। अब इसको परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाऊं और भौर नहीं रहे सदाओ। अब जैसे अब प्रसंग चल रहा था कि फिर पीछे तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन बोरे कुरुड़ी चरने जाई। ओए होए कि आज तो नहीं मान रहे हो, फिर मनुष्य जीवन छूटने के बाद या दुर्गति डेफिनेट है आपकी। इन साधनाओं से ना साधना करते उनकी भी, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, गधे कुत्ते न्यो का न्यो बनेगा। इनको थोड़ा दिन स्वर्ग मिल गया फिर गधा बन गया। बताओ स्वर्ग ने के चाटे हुआ, फिर वीरान माटी, फिर दुर्गति। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते, यानी परम संत की, सतगुरु की अगर आपको शरण मिल जाती है सब झंझट मिट जाता। ना गधा बनना, ना हमने स्वर्ग में जाना, हमने सतलोक में चले जाते। कहते अमरपुरी पर आसन होते। आज आप अमरपुर में सतलोक में बैठे होते जहां कोई कष्ट नहीं आप पर। पुण्यात्मा मृत्यु तो आपकी होगी, इसको तो कोई मानो चाहे मत मानो, तो डेफिनेट है, सब मानते हैं होगी, मृत्यु होगी। और जब जाते समय आपकी आस्था यहाँ किसी भी संपत्ति या परिवार में रहेगी तो उल्टा जन्म यही होगा आपका। जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आप जी ने अपना यहां से पीछा छुटाने के लिए हृदय में एक दृढ़ निश्चय करना है कि यहां तो फिर जन्म हो गया, फिर दुर्गति, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसीजर। अब इस जीवन में देख रहे हो आप, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कोई घाटा, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, ये दुर्गति। और फिर अगला जन्म मनुष्य का भी हो गया तो फिर यही प्रोसीजर, फिर जन्म हो गया फिर यही प्रोसीजर। ये क्या तो हुआ। तो आप जी अपना इस जीवन को परमात्मा की ओट में, शरण में सत भक्ति करके पूरा करो। चलते समय सपने में भी ना सोचो कि मेरा यहाँ फलाना धन रह गया, वो बैंक बैलेंस रह गया, उस पुत्र का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा। अगर ये ऐसा मन में आ गया फिर वापस आओगे।
तो आपकी मृत्यु तो होगी होगी, और जन्म भी आपको चाहिए तो सतलोक में होगा, और वहां फिर ऐसे ही परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया। ये तो अस्थायी है, बिल्कुल अस्थायी। किसी का समय निश्चित निकल चला जाए हमें छोड़कर, टक्कर मारते रहो फिर नहीं मिलेगा। तो हमने अपने मन को ऐसे दृढ़ करना है कि दोबारा जन्म यहां नहीं लेना। इस तरह की घटनाओं को देख के आपके मन में यहां से एक ग्लानि पैदा हो जाएगी, और जब तक यह ग्लानि नहीं होती, ठीक है भक्ति कर रहे हो फल मिलेगा, जितनी भी भक्ति कर रहे हो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा यहीं पर। तो इस ग्लानि के होने के लिए समय लगेगा, भक्ति भी बढ़ेगी या ज्ञान की भी जड़ आपके हृदय में जमा होंगी, और फिर यहाँ की पुनर्जन्म की आपके मन सपने में भी नहीं आओगी, तब आप सतलोक जा सकोगे। और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तो तब तक शांति नहीं। जन्म मृत्यु जब तक है ये दुर्गति, जैसे आपने महावीर जैन और ये मारीची वाले जीव की देखी, ये कोई जीवन है 80 लाख बार तक केवल देवता बन गया, हर 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अपने आत्माओं क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है, समय पर रोटी मिल जाए, जब दिल करे चाय पी लेते हैं, दूध पी लिया, काजू किस्मत खा लिए, लाडू जलेबी बनवा ली। आज हमने नो दस्ती को नया दुर्गति होएगी, लेकिन ठीक है अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार के विचारों पर जोर जरूर देना चाहिए। तो परमेश्वर ने आके हमें बताया है, और परमेश्वर के उस वचन को हमने उसका आदेश मानना पड़ेगा। हम आदेश नहीं मान रहे अभी, हम केवल उनको सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई, भक्ति भी करनी चाहिए। तो उनका आदेश है कि समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। अब क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जैसे किसी ने शराब पी रखी है और धूप में पड़ा, ये जून के महीने में, यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पंजाब में कहीं पर भी, और उसको कोई कहे कि उठ ले चल, तेरी देख पसीने आए हैं, आपके रेत लगा है, मुंह में झाग आए हैं, उठाओ तो तुझे छाया में बिठाता हूं, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसने वो मौज दिखाई दे नशे में, और बुरा हाल हो रहा है उसका। तो पुण्यात्माओं, हम इतने नशा हमारे झूठे सुख का, हम इतने दुखी हैं, और फिर भी नो के मौज हो रही है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। कोर्ट में दो रिश्तेदार मिलते हैं और वहां कहते हैं क्या हाल है, मौज हो रही है। कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल, दोनों दुखी, और फिर भी नो के मौज हो रही है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। सत साधना ना की ये मनुष्य जीवन को फिर रोया करोगे कुत्ते बन के, ऊपर न मुंह करके। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमात्मा ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके कंट्रोलर हैं। यही परमात्मा सतपुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष अन्य रूप धारण करके स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। वही परमात्मा यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमेश्वर करते हैं। हम काल के लोक में रह रहे हैं, और यहाँ काल का लोक है तो शांति नहीं रह सकती प्राणी को। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है।
हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम दूसरों को सुखी मान लेते हैं, जिसके पास एक कार हो, कोठी हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा सा धन हो। ये सुख नहीं, ये सुख नहीं है, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के बताया है कि 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी हमने तो देखा नहीं, और तुमने कोई मिल जाए तो मुझे उसकी वार्ता करा दियो। तो पुण्यात्माओं, जो सुख सथल है उसको हम भूल गए, हमारे याद भी नहीं है। हमारी माइंड की नीडल, हमारे दिमाग की सुई स्वर्ग के ऊपर सेट हो गई थी कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गया। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ सुख में सथल होता है, और कहते हैं वहां स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो आत्मा को चाहिए। वहां तो मन की बकवाद अत्यधिक है, नाच गाने हैं और बाकी खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं, सुंदर शरीर है वहां देवों का, स्त्री और पुरुषों का, और सब बकवादें ज्यों की तो ईर्षा, राग, द्वेष, बकवाद ये सब भरी पड़ी है। स्वर्ग के देवताओं के राजा का थोड़ा सा इतिहास सुना दे तो पता लग जाएगा कि उनके अंदर भी पांचों विकार सड़ रहे हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके गुरु थे गौतम जी, ऋषि गौतम, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला अपने गुरु की पत्नी के ऊपर वो इंद्र स्वर्ग का राजा आसक्त हो गया, और यहां तक बकवाद कर ली उसने। गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे, उस समय अलार्म का कार्य मुर्गा करता था। तो उस इंद्र ने अपना एक देव, क्योंकि वहां राजा है देवताओं का इंद्र, उसके हुक्म में सभी कार्य करते हैं, एक शुक्ल नाम के देवता को कहा कि तू मुर्गा बनकर वक्त से बोल पड़ना। उसने ऐसा ही कर दिया। इंद्र वक्त से उठकर नहाने के लिए चल पड़ा। पीछे से गौतम ऋषि का रूप बनाकर वो अहिला के पास पहुंच गया। अपने आत्माओं, अब ज्यादा कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि उसको हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग के राजा का ये कैरेक्टर है, तो अन्य देवताओं का कैसा होगा? अब इसमें समझदार को संकेत बतेरा। अब परमात्मा ने आके बताया, भाई यहां पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है, यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा, पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है, समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं, और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, संसार की मान बढ़ाई को नहीं देखना।
सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए, सबके दाता होते हुए, एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड़ स्पर्धा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है। उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविजन और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस परमात्मा के को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है, निर्देश हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है, एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता, कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता। परमात्मा की ऐसी मेहर होती है। वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर कृपा बरस रही थी, और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी। एज इट इज कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी। अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है। ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये बीपी हाई लो नहीं है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। और इसमें ये पांचों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से
वहां हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट। वहां कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, यहाँ के देवताओं को भी एक सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर काम अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो। आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वहां सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं, भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष हैं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन्हें कह कहेगा पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई। परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। सवेत मुकुट सिर छतर विराजै, और देखत ना उस चेहरे नु। यदि वहां परमात्मा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उड़े? वहां हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे हैं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहां जाने की हद पाट जी कती, कितने श्रद्धालु है। दरअसल बात यह है कि ना तो वहां जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया है वो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहाँ गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहां आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, वो कहां से आ रहा है? इस पहाड़ से नहीं है। ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहाँ प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आजकल यहां से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, और आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी। सतलोक से आकर सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में। सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहां से ओवरफ्लो होकर फिर वहां से चल पड़ती है, उर्वास रूप बन करके फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहां से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलती। ऐसे ही यहाँ आकर के गिरी हुई है। तो ये एक रिहर्सल है कि वहां का मटेरियल खराब नहीं होता, पदार्थ कभी भी खराब नहीं होता। गंगा जल को आप कितने ही दिन तक रखो वो खराब नहीं होगा, उसमें गंदा नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं, जो यहाँ यज्ञ होता है, और यहाँ पर ये जल रखते हैं। एक सिंपल जल होता है, यहाँ आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है। ये वाणी चलती है, मंत्र हैं भगवान के। ये सत्संग होता है,
ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं। गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है। और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास रखा है सन 1996 का, 1996 का ये अमृत रखा हुआ आज तक एक बोतल में, और एज इट इज है। तो जिस परमात्मा की चर्चा करने मात्र से जल भी अमृत बन जाता है, तो पुण्यात्माओं इस जो सत्संग हम करते हैं, परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृतवाणी बोलकर सुनाते हैं, इससे पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, चींटियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पौधों पर, वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इनको भी बहुत कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और समय आने पर इनको ये काम देगी, इनको लाभ देगी। तो उस सतलोक के अंदर कोई पदार्थ खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, और सदाबहार वृक्ष हैं, सूखते नहीं, और वहां कोई काम नहीं। परमात्मा की याद में आत्मा भीगी रहती है, मस्त रहती है, बहुत आनंद रहता है, चर्चा चलती है, ऐसे मंडलियां बैठकर बतलाती हैं, और नीचे के दुखों को देखकर आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे रजा हुई परमात्मा, हम कैसे निकला इस गंदते हैं। वहां जाकर जब नीचे को देखते हो ना, इसमें सड़ांद आती है, इस 21 ब्रह्मांड में तो सड़ांद दुर्गंध आती है। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि लख योजन तक जात है या दुनिया की गंध, दुर्गंध इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के अंदर से निकल रहे ये बदबू। कहते हैं 1 लाख योजन यानी 12 लाख किलोमीटर तक ऊंचाई तक इसकी बदबू जाती है, स्मेल, बैड स्मेल जाती है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार की विवेचन से आपका मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा और यहां से चलने की तैयारी करोगे। अन्यथा हम इसी व्यवस्था को फाइनल मान चुके हैं, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मृत्यु से पहले बच्चों का विवाह हो जावे और इनको भी भगवान संतान दे दे, इनका रोजगार ठीक हो जाए, फिर हम बेशक मर जावे। हमने इतना फाइनल कर रखा, बस ये हमारी फाइनल सोच है। अब कारण क्या है कि विकल्प नहीं था हमारे पास कोई भी। अब परमात्मा ने आकर दया करी अपने बच्चों पर, वो खजाना खोल दिया जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मैं आपको ये सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को अभी सार्वजनिक मत करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाई। अपने आत्माओं, उस परमात्मा ने आकर के अपना ज्ञान दिया, उस परमेश्वर ने आकर स्वयं ही हमारी सुध ली, अपनी जानकारी आप बताई आकर के। अपने आत्माओं, अभी तक किसी भी संत या ऋषि महर्षि का विधान या उनका अनुभव देख लो, सुन लो, पढ़ लो, सभी ने यही कहा कि परमात्मा निराकार है। चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है और सामने मूर्ति रखी है भगवान की, उसको भी कहते हैं क्या मेडिटेशन करता, तो ध्यान लगाता हूं। आपको कोई दिखाई दिया कि नहीं? परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, भगवान दिखाई नहीं देता। कैसा है भगवान? वो तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है आपका? विष्णु जी क्या है? ये निराकार है, साकार। और फिर भगवान कौन है? यदि आप जी का इष्ट श्री विष्णु जी है और फिर आप मेडिटेशन में ढूंढ किसको रहे हो, कहते निराकार है हो, तो फिर विष्णु जी क्या है? इसको कहते हैं
मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, और दिक्कत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान धर्म के अंदर एक फक्कड़ फकीर हुए हैं। बचपन से उसकी श्रद्धा भगवान में थी। पुण्यात्माओं, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं, उन्हीं को आज एक विशेष तरफ है परमात्मा के पाने की। यहाँ गरीबदास महाराज जी कहते हैं, साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यदि आप जी किसी को यह सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका मजाक करते हैं, और इन झूठिया ने दुनिया बुका कर डाल दी, अपने करोड़ों शिष बना दिए एक अटबट करके। कहते इन चोरा नाल खुशहाल, बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। फिर कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान, जो एक्सरसाइज करता है डेली, और कभी समय आने पर उसकी कुश्ती किसी के साथ होती है, रेसलिंग, तो वो मल अखाड़ा, वो मल ही जीता करते हैं, पहलवान ही जीता करते हैं। आप जी उस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो, बेटी भाई बहन बुजुर्ग जो भी है, जैसा भी है, युगों युगों से आप ये एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो, और आप ही पार होगे, आप ही में से पार होने का नंबर आओगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय में, तो जो विद्यालय में जाते हैं उन्हीं में से पास होते हैं, और कोई जो पाली जाता है, गधा पर बारी लेता है, बैठ कर सवारी करता है, स्कूल नहीं जाता है, तो वो पास नहीं होते हैं। आप ही पार होगे। अब आपको वो विद्यालय मिल गया जहां सीधी टिकट सतलोक की मिलती है, तो अब आप पिछले जन्म जन्मांतर से तपस्या साधना भक्ति जैसी भी पता लगा भगवान के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे हो, और तुम्हारे में से आज सिलेक्शन हो रहा है। आप कहीं भी गए हो, भगवान के लिए गए थे, किसी संत के शिष्य बने, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में आपने जाकर साधनाएं की, कहीं गुफा में गए, कोई तप किया, कोई व्रत किया, परमात्मा के लिए प्रयत्नशील थे। आप पिछले जन्मों के पहलवान थे, मल थे, आप माल थे पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपको दिशा ठीक ना मिली, जिस कारण से आत्मा आपकी भगवान बिना नहीं रह सकती। इस काल ने हमारे को मूर्ख बनाने के तरीके बहुत अपना रखे हैं। कोई शुक्रवार का व्रत रख के अपने आप को संतुष्ट मान रहा रखे रहे, कोई सोमवार का व्रत रखता है तो बहुत अच्छा रखे रहे, क्योंकि सैकड़ों समर्थक हैं, हाँ सही है मैं भी करता हूं। और ये किसी को नहीं पता कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण महामनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का
माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रही। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है सर। सुरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल से हूँ सर। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 30 मई 2020 में मैंने नाम दीक्षा ली। सुरेंद्र जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर मैं बजरंगबली जी की भक्ति करता था और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भक्ति किया करता था, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे एक बार फिर नास्तिक बनने लग गया। जब हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो हम इनकी भक्ति करके करें क्या, फ़ायदा क्या। तो मैं जब भी कहीं किसी भी मंदिर या मंदिर पे जाता, वहाँ पे पूजा पाठ करता, कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? भगत जी, ऐसा हुआ, मैं मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग पद पे छोटी से रैंक पे हूँ। तो सर वहाँ पे एक बार क्या हुआ, मेरे को हमारे वहाँ पे इंटरव्यू परीक्षाएं होती रहती हैं, तो उस परीक्षा में उसी दौरान तो मैं एक परीक्षा में ऐसा था 100 में से 100 नंबर लाने होते, उसमें से मैं 96 नंबर लेके आ गया था। वो 4 नंबर मैं नहीं ला पा रहा था। उसके लिए मैं पिछले 15-20 दिन से परेशान था, जिसमें रात दिन परेशान था उस चीज़ के लिए कि यार कैसे करूं, क्या करूं। तो इसी बीच में मेरे पास लंच का टाइम था, उसमें आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम था। तो उसमें देखा मैंने एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान गा रहा था। वो बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, अगर संत रामपाल जी महाराज जी अगर इतना फ़ायदा कर सकते हैं तो आप मेरे को भी ये फ़ायदा करवा के दिखाइए। तो ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम लंच करने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी में चले गया। तो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से हमेशा झूठ बोलता था, हाँ भाई मेरा तो हो गया, मेरे पूरे क्वेश्चन हो गए, मैं पास हो गया। तो मैंने सोचा आज मैं भी झूठ बोलूँगा उसको कि भाई मेरा भी हो गया। तो उस दिन मैंने ऐसे ही किया, मैंने बोला भाई मेरा भी हो गया। तो उनने बोला ठीक है दिखा। तो जब उन कंप्यूटर पे सामने बैठे, उस पर अपना क्वेश्चन आंसर खोला, देखा तो उसमें मेरे 100 के 100%। तो मैं एकदम चौंक गया, एकदम शौक सा लगा, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो उस टाइम पे मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने थोड़ी देर पहले संत रामपाल जी महाराज जी से ये चीज़ बोला था कि ऐसा करके दिखाओ। तो फिर मुझे लगा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कभी ध्यान कहीं और है या सपने में तो नहीं ये सब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा गया, जल्दी से मैंने अपने हाथ में धोआ, फिर दीवार ऐसे छू के देखा कि मैं क्या, हाँ इसका मतलब मैं सही हूँ। फिर से दोबारा खोला, फिर से दोबारा देखा तो उसमें 100 के 100% नंबर आए हुए थे। तो वहाँ पर से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास हुआ। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इनका सत्संग सुनने लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी इच्छा हुई परमात्मा से नाम लेने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? जी सर, बहुत से लाभ हुए। जैसे कि मैं पहले एक तो नशा करता था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था, जिसमें 15-20 हज़ार रुपये तो महीने का सिगरेट में सिर्फ खर्चा जाता था। और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती थी, काफ़ी सारी परेशानी रहती थी। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद जो मैं पहले सिगरेट पीता था लगातार, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता था, तो उससे मुझे पेट में कब्ज़ होने लगती थी, गैस अपच होती थी। तो कोई भी चीज़ खाता पीता था तो मुझे बिल्कुल पचता नहीं था।
तो फिर जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन से मेरे को तो सिगरेट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। और उसके बाद जो मैं आज तक, जब से मैंने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से, आज तक मुझे तब तक कोई गैस नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना। एकदम जैसे एकदम फ्रेश होता है ना, जैसे कि हम एकदम नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें हर चीज़ एकदम न्यू होता है, पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया सर। और उसके बाद अभी हाल ही में ये जब बारिश हुई थी, पहाड़ में स्लाइडिंग हो रहा था, तो इसी 4-5 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ मैं। पहाड़ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, लैंडस्लाइडिंग हो रहा, पेड़ पत्थर गिरे, बड़े बड़े गाड़ गिरे बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ पे पानी और पानी के साथ साथ पत्थर भी आ रहा था। तो मैं उस बीच में मैं अकेला ही उस रास्ते पे चला था, जहाँ पे जैसे मेरे को ये फ़ायदा ये हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से, जैसे उसको देख के तो अच्छे मतलब मैं डर के मारे मेरी हालत ख़राब होगी उसको झरने को देख के, उसको इतना पानी और इतने बड़े बड़े पत्थर। जैसे ही मेरी गाड़ी का पहिया, मेरी मोटरसाइकिल का पहिया उस पानी को टच करे तो पानी का स्पीड भी कम हो जाए और वहाँ पर और जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे वो पत्थर भी रुक जाएँ। तो ऐसे करके मैंने लगभग 160-165 किलोमीटर मैंने बाइक चला के अपना सफ़र सही सलामत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सही सलामत में अपने सफ़र को कामयाब किया। ये एक चीज़ और है, हमारे मर्चेंट नेवी में हर 5 साल बाद ये सरकार ने एक नियम बना रखा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना हुआ, और उसके बाद उसको अपडेट करने के साथ साथ अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उसको हर साल रिन्यू आपको अपडेट करना है उसको। तो उसमें मैं लगभग एक महीना हो गया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये मेरे इसमें आखिर क्या परेशानी हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। जैसे ही प्रार्थना लगवाई, वो हमारा प्रोसेस होता है इसका 14 से 15 दिन का, जो भी एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बाद ही हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी जब हम इसमें पास होंगे। तो ये जो प्रोसेस था, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, ये मेरा विदिन 2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होके मेरे सर्टिफिकेट मेरे हाथ पे आ गए। ये मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और घर एक फ़ायदा और एक ये हुआ, मैं यहाँ पे इस हल्द्वानी के अंदर मैंने बड़े बड़े बिल्डर सब जगह चले गया, सब जगह कहीं पे ज़मीन देख रहा हूँ, कहीं पे विलास देख रहा हूँ, कहीं पे फ्लैट देख रहा हूँ, तो सब जगह गया। हर किसी से कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, रेट कहीं पर बात ही नहीं बननी थी कहीं पर। फिर से मैंने गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार फिर से प्रार्थना लगाई। मैंने बोला संत रामपाल जी महाराज, मेरे को घर नहीं मिल पा रहा अच्छे से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो जैसे मैंने प्रार्थना लगाई उसके दूसरे दिन ही सीधे गया, अभी मेरा पूरा मेरे को फ्लैट मिल चुका है जिस विला को मैं ख़रीदने गया हूँ, और वहाँ पे मेरा पूरा काम प्रोसेस में है, पूरी तैयारी में है जी। तो भगत जी, मैं 70-80 लाख तक का लोन लेने के चक्कर में था, मुझे जो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मकान बनाने विला ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिल पाया। उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई तो मेरे को वो भी लोन भी पास हो गया मेरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इस चैनल पे नीचे एक पीली पट्टी आती है, तो उस पीली पट्टी पे उनका नंबर वगैरह लिखा रहता है, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। आप उन पे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनके जरिए उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें